Everyone, welcome to Garima's Bioverse. So today we are going to discuss about the chapter number 8, that is measurement of time and motion from class 7 new NCERT, that is curiosity. So let's begin. So students, what is time and motion and how can we measure time, motion and speed also? Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखेंगे time and motion are two important concepts in our daily life. We use time to plan our day and motion to describe the movement of object. जैसे कि हम लोग टाइम तो हमेशा चलता रहता है, इट इज कंटिन्यूअस एंड लेकिन मोशन क्या है, हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमें कोई भी सामान उठाना है, तो सब के लिए हमें क्या चाहिए, मोशन करते हैं हम, उसको बोला जाता है मोशन, उसे कहते हैं मोशन. तो अब हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे आसपास हमने देखा है अ मूविंग कार, इट इज अ मोशन, फ्लोइंग रिवर, इट इज ऑल्सो मोशन, रोटेटिंग सीलिंग फैन, ये भी मोशन है, ऑल शो मोशन. ओके, टाइम हेल्प अस नो व्हेन थिंग्स हैपेंस एंड हाउ लॉन्ग दे टेक. जैसे अगर मुझे कहीं जाना है, यहाँ से मैं कैलारस या फिर किसी और सिटी में जा रही हूँ, तो सिटी में जाने के लिए मेरा कुछ मूवमेंट होगा. दूसरा, मतलब मैं किसी अगर व्हीकल से जा रही हूँ तो व्हीकल का तो मूवमेंट होगा, दैट इज मोशन. मोशन मीन्स वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है एक लिमिटेड टाइम में या फिर एक पर्टिकुलर स्पीड से. ये क्या है, मोशन है, जिसमें टाइम भी आता है, डिस्टेंस भी आती है, स्पीड भी आती है. तो ये जो तीन चीजें हैं ये हम अभी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए स्टूडेंट्स, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सारी चीजें एक ही वीडियो में एक साथ बहुत कम टाइम में क्लियर हो जाएंगी. चलिए, व्हाट इज मोशन? When an object changes its position with time, it's said to be motion. जैसे कि एक रनिंग मैन है, एक रोलिंग बॉल है, एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं. लाइक अ मूविंग बस, when we are moving, it is also a kind of motion, an example of motion. If it is does not change position, it is at rest. अगर वो कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो रेस्ट है. जैसे कि आप लोग एक जब एक पूरे पीरियड तक आपके क्लास में बैठे रहते हो तो आप एक रेस्ट में हो, आप उस टाइम मोशन नहीं कर रहे. लेकिन जैसे ही पीरियड ओवर होता है, यू आर कम्स अंडर डिफरेंट स्टेट, दैट इज मोशन. आप लोग बाहर जाना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या है, मोशन है. एक ट्री भी क्या है, रेस्ट में है. अब मोशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? बेसिकली आपके लेवल पर आपको तीन टाइप याद रखने हैं. रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है. दूसरा सर्कुलर मोशन, जो कि फैन का मूवमेंट होता है, सर्कुलर मोशन. थर्ड है हमारा पीरियडिक मोशन, या हम उसको कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन. यहाँ पर मैं आपको दोनों को डिफरेंट बताऊंगी, बट दे कैन बी सेम ऑल्सो. तो रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, ये आप देख पा रहे हैं टेबल में स्ट्रेट लाइन मूवमेंट. एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके कार ऑन स्ट्रेट रोड. दूसरा सर्कुलर मोशन में मूवमेंट इन अ सर्कल, जैसे कि हैंड्स ऑफ क्लॉक, या फिर हम कह सकते हैं फैन, ब्लेड्स ऑफ फैन, ये भी क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है. फिर है रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन कोई भी चीज अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, जैसे कि लट्टू, आपको पता होगा स्पिनर है, ये क्या रोटेट हो रहा है. दूसरा एक व्हील है, व्हील क्या है, रोटेट हो रहा है, तो वो सब क्या है, रोटेशनल मोशन. जैसे कि स्पिनिंग टॉप, टॉप मतलब वो लट्टू में आपको जो बोल रही थी हिंदी में, दैट इज स्पिनिंग टॉप. दूसरा अर्थ रोटेशन, जो हमारी अर्थ है वो एक एक्सिस पर घूम रही है, दैट इज ऑल्सो अ रोटेशन. फिर आता है ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन बैक एंड फोर्थ मोशन है, जैसे कि पेंडुलम, जैसे कि स्विंग, झूला होता है आगे पीछे होता है, इट इज अ ऑसिलेटरी मोशन. पीरियडिक मोशन मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद सेम पोजीशन, सेम चीज को रिपीट करना, दैट इज पीरियडिक मोशन. इसमें रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, हार्ट बीट, क्लॉक, पेंडुलम. इसके एग्जांपल हो जाएंगे हार्ट बीट, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो, और क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो. मीन्स आप इसमें देखिए पेंडुलम आपने दोनों में देखा, मीन्स जो पेंडुलम और पीरियडिक और ऑसिलेटरी बोथ मोशन कैन बी सेम. अब देखेंगे हम टाइम को मेजर कैसे करते हैं. तो टाइम को मेजर कैसे करेंगे हम, मतलब क्यों मेजर करेंगे, क्यों करना है हमको मेजर, क्योंकि अगर हम उसको मेजर नहीं करेंगे तो हमारा जो शेड्यूल है वो पूरा खराब हो जाएगा. लाइक आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम पर स्कूल आते हो, पर्टिकुलर टाइम पर स्कूल से घर जाते हो, तो आपने एक 6 और 7 आवर्स का जो टाइम है वो मेजर कर रखा है कि हाँ इतने टाइम पर हमें स्कूल ही जाना है. तो जो टाइम है वो हमें एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाने में हेल्प करता है,
हमें और भी बहुत सारी चीजें हमारे काम को एक सही तरीके से एक रेगुलर लेवल पर करने के लिए हेल्प करता है। परफॉर्म डेली टास्क ऑन शेड्यूल, यस, रिकॉर्ड्स इवेंट्स, कंपेयर ड्यूरेशंस, कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। अब यूनिट क्या होगी? अगर यूनिट की मैं बात करूं तो टाइम की बहुत सारी यूनिट होती है, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, ये सारी क्या है? टाइम की यूनिट है। लेकिन जो ऐसा यूनिट होती है या बेसिक यूनिट होती है, दैट इज सेकेंड। ये आप लोग याद रखेंगे। ऐसा यूनिट कौन सी होती है? सेकेंड। मिनट को एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स, मींस टोटल 3600 सेकेंड्स होते हैं। वन डे में 24 आवर्स, वन वीक में 7 डेज। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है ये। ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। अब टाइम को मेजर कैसे कर सकते हैं? सन डायल होता है। सन डायल कैसे? सन की शेडो से मतलब सन की शेडो को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना काम करता है। दूसरा वाटर क्लॉक, जो कि पानी के बहने से चलती है। तीसरा है हमारा सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक आपने देखा होगा। सैंड क्लॉक एक ऐसी मतलब ऐसा एक डिवाइस होता है जिससे टाइम को मेजर करते हैं, जिसमें सैंड नीचे गिरता जाता है। एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और सैंड नीचे गिरता जाता है। 1 मिनट का या फिर अकॉर्डिंगली बनता है, वो ज्यादातर 1 मिनट का रहता है। मैकेनिकल जो क्लॉक होती है, स्प्रिंग्स एंड पेंडुलम्स। क्वार्ट्ज क्लॉक यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज एक टाइप का ग्लास होता है, उस ग्लास क्रिस्टल से बनती है जो वो उसे कहते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक। डिजिटल क्लॉक शोज टाइम इन नंबर्स, वेरी एक्यूरेट, यूज्ड इन जो डिजिटल क्लॉक है वो नंबर्स में टाइम शो करती है, जैसे कि आपकी रिस्ट क्लॉक जो होती है, उस तरीके की रिस्ट वॉच जो होती है। एटॉमिक क्लॉक होती है, बहुत एक्यूरेट होती है और साइंटिफिक स्टडीज में यूज होती है। साइंटिफिक स्टडीज में एक मिली सेकेंड तक का भी ध्यान रखना पड़ता है और सेकेंड तक का भी, तो वो इसीलिए साइंटिफिक स्टडीज में हम लोग एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं। पेंडुलम और टाइम देखेंगे। सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होगा। बॉब मतलब एक गोल गोल स्ट्रक्चर, दैट सर्कुलर स्ट्रक्चर। स्ट्रिंग होगा इस टाइप से, एक फिक्स्ड सपोर्ट, यहाँ से किसी चीज से वो सपोर्ट होगा। तो जब भी ये पेंडुलम मूव करता है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। इस तरीके से ये जो पेंडुलम है वो मूव करता है और मूव करते हुए अपना एक पीरियड कंप्लीट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। ऑसिलेशन, वन कंप्लीट स्विंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर एंड बैक इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। जैसे कि अगर मैं ये स्विंग है, झूला है ये, इस झूले पर कोई बच्चा बैठा है, आगे जाएगा, आगे जाके वो पीछे जाएगा, पीछे जाकर के वो एक सेम पोजीशन पाया, दैट इज वन ऑसिलेशन। ये क्या है? एक ऑसिलेशन है, जिसमें उसने पहले आगे गया, फिर आगे जाके पीछे गया, पीछे जाकर के वो जहां से शुरू किया था वहीं पर आ गया, दैट इज ऑसिलेशन। टाइम पीरियड देखेंगे। टाइम पीरियड वो होता है जिसमें हम एक कंप्लीट ऑसिलेशन को करने में, एक वन कंप्लीट ऑसिलेशन को करने में जो टाइम लगता है हमें, दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम निकाल सकते हैं कैसे? टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। कितना टाइम लगा है उस ऑसिलेशन को करने के लिए और कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन उसने किए हैं, दैट इज, उससे क्या निकाल पाएंगे हम? टाइम पीरियड। जैसे कि अगर 20 ऑसिलेशन है, वो 40 सेकेंड्स ले रहे हैं, तो आप इसमें देखिए 40 सेकेंड्स ले रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना है? 40। 20 ऑसिलेशन कितने हैं? टोटल ऑसिलेशन कितने हैं? 20। 40 by 20 करेंगे, 2 सेकेंड्स विल बी द आंसर। ओके, तो ऐसे आप और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ जो किसी ऑब्जेक्ट, टोटल जो पाथ होता है जो किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया होता है। जैसे कि अगर ये सर्कल है, यहां से मैं शुरू कर रही हूँ यहां तक, तो इसमें जितनी भी डिस्टेंस पूरी हो रही होगी, जितनी भी डिस्टेंस आ रही होगी, दैट इज डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा कि एक पॉइंट से शुरू करके दूसरे पॉइंट पर जब आएंगे तो उसमें जहां से शुरू किया वहीं तक आ रहे हैं, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि जहां से शुरू किया है वहीं तक आया है, तो इट कैन बी जीरो, हम डिस्प्लेसमेंट इसमें जीरो मान लेंगे। ओके, अब इसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा हमेशा। आप लोग को यह याद रखना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होगा। अब मेजरिंग डिस्टेंस की मैं बात करती हूँ, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट्स होती हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अगर इसकी ऐसा यूनिट अगर हम देखें तो ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर। आप लोग याद रखेंगे, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर्स। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। चलिए, अब इसको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए रूलर का यूज कर सकते हैं, मेजरिंग टेप का, या फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह का, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। स्पीड हम देखेंगे। स्पीड ऐसी
ऐसी चीज होती है जो बताती है कि कौन सी चीज कितना फास्ट चल रही है, कितना स्लो। मीन्स स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड हाउ स्लो। स्पीड को मेजर करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, इससे आप टाइम का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, स्पीड का भी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला। और अगर मैं टाइम के फॉर्मूले की बात करूं, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस। यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, बट ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो आप देखिए डिस्टेंस कितनी है, 120, 2 आवर्स क्या है टाइम, तो 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। चलिए अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के एग्जांपल, जो ट्रेन है मूव करती है स्टीडी, वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन हम कह सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा रफली, बहुत ज्यादा स्मूथली कार या बाइक चला रहा है जिसका इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं कोई स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है बार बार, तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज्ड टू स्टडी मोशन विजुअली, स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन अपवर्ड यूनिफॉर्म मोशन, कर्व लाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो करता है। अगर मैं स्ट्रेट की यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो लाइक दिस, ये क्या बनेगा, स्लोपिंग लाइन अपवर्ड, ये बनेगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, या हम कह सकते हैं इस तरीके से ये यूनिफॉर्म मोशन है। कर्व लाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। चलिए अब हमारा लास्ट हम थोड़ा देख लेंगे की पॉइंट्स। ऐसा यूनिट क्या है, टाइम की सेकेंड, डिस्टेंस की मीटर, स्पीड की डिस्टेंस अपॉन टाइम मींस मीटर पर सेकेंड। पीरियडिक मोशन हेल्प्स इन मेजर टाइम मेजरमेंट। मोशन टाइप्स होते हैं रेक्टिलिनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी। आपको ये तीन ही याद रखने हैं, रोटेशनल वगैरह भी आपके लेवल पे इतना नहीं है। चलिए अब मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर करिए। अ साइक्लिस्ट कवर्स 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड स्पीड। आपको इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आप इसकी स्पीड चेंज करके स्पीड फाइंड करके लाएंगे, और इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकेंड में भी। तो ये इसका आंसर मुझे आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद गरिमाज वाइवर्स। थैंक यू वेरी मच।